सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर यूक्रेन और रूस की तमाम जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। ये जंग अब नए पड़ाव और नए खतरों के आगे पहुंच चुकी है। दोस्तों, ब्रिटेन ने जो कहा था वो कर दिया है और अब समझ लीजिए कि अमेरिका से ज़्यादा ब्रिटेन अब चुभ रहा है रूस की आंखों में, क्योंकि यूक्रेन को उसने अपनी सबसे खतरनाक लॉन्ग रेंज की मिसाइल सौंप दी है। जी हाँ, नाम है स्टॉर्म शैडो। जी हाँ, इसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि इसकी एक मिसाइल से पूरे क्रीमिया को निशाना बना सकता है, क्रीमिया के किसी भी इलाके में हमला कर सकता है। साथ ही इसकी रेंज इतनी ज़्यादा है कि यूक्रेन अपने टेरिटरी से सीधा रूस के अंदर तक अब ये मिसाइल दाग सकता है। मेरे दोस्तों, 350 माइल्स इसकी रेंज है और ये बड़ी तबाही मचाने वाली मिसाइल है। ब्रिटेन के सांसद ने इसका ऐलान भी फखरिया तौर से संसद में कर दिया। Mr. Deputy Speaker, as I've said many times in the past, we simply will not stand by while Russia kills civilians. We've seen what Ukrainians can do when they have the right capabilities. In December, I informed the House that I was developing options to respond to Russia's continued aggression in a calibrated and determined manner. Today, I can confirm that the UK is donating Storm Shadow missiles to Ukraine. Storm Shadow is a long-range, conventional-only precision strike capability. It complements the long-range systems already gifted. इसके बाद दोस्तों, रूस ने खुली धमकी दे दी है। रूस ने ब्रिटेन को साफ कह दिया है कि ये जो कदम तुमने उठाया है, हम इसका जवाब तो ज़रूर देंगे। साथ ही अमेरिका ने साउथ अफ्रीका पर बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, कहा कि साउथ अफ्रीका ने रूस को हथियार दिए हैं। साउथ अफ्रीका भड़क गया और साउथ अफ्रीका ने कहा कि ये सरासर गलत है और साउथ अफ्रीका ने अपने आप को सही साबित करने के लिए इंटरनल जांच शुरू कर दी है। रूस की किंजल मिसाइल काफ़ी खतरनाक मानी जाती है। अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम से उस किंजल मिसाइल को यूक्रेन ने मार गिराया था। रूस इसको झुटला रहा था, लेकिन अपनी बात को सही साबित करने के लिए यूक्रेन ने रूसी किंजल मिसाइल, जो क्रूज मिसाइल थी, उसके परखच्चे दिखा दिए हैं। दोस्तों, इसके बाद रूस ने एक नया बयान जारी किया है। रशिया ने कहा है कि यूक्रेन में हम धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहे हैं, एक्ट काफ़ी हम स्लो कर रहे हैं, क्योंकि ये जंग नहीं है, ये एक हमारा ऑपरेशन है। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के ठिकानों पर बड़े हमले किए। ये वो ठिकाने थे जो यूक्रेन की सरजमीन पर रूस ने बनाए थे। अमेरिका ने एक तरफ सीधा सीधा कई बार कह दिया है आधिकारिक तौर पर कि यूक्रेन के पास तमाम वो हथियार मौजूद हैं जिसके ज़रिए वो काउंटर ऑफेंसिव हमला और अपनी कब्जाई हुई ज़मीन को आज़ाद करा सकता है। वो तमाम हथियार मौजूद हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद ज़ेलेंस्की फिर से सामने आए और उन्होंने कहा कि हम काउंटर ऑफेंसिव हमला, ख़तरनाक हमला रूस पर अभी नहीं कर सकते, हमें इसके लिए वक्त चाहिए। क्योंकि अभी तक हमने जो घातक हथियार अपने साथियों एलाई से मांगे थे वो हमें नहीं मिले हैं। उधर बात करें अब रूस की, तो रूस का KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर एक्टिव नज़र आया और यूक्रेन पर बड़े हमले किए।
उधर मेरे दोस्तों क्रेमलिन ने बयान ये दिया है कि वेस्ट के जो देश हैं वो सिर्फ और सिर्फ रूस को तोड़ने में इंटरेस्टेड हैं, वो शांति में, अमन में कोई यकीन नहीं रखते। उधर यूक्रेन ने फिर से रूस को आग लगाने वाली बात कह दी है। कीव ने कहा है कि रूस की कंडीशन पर कोई भी बातचीत रूस से नहीं की जाएगी। उधर CNN ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि रूस जीते या यूक्रेन। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूं कि लोग मरना बंद करें, चाहे रूसी हो चाहे यूक्रेन के हों, लोग मरना बंद करें, दोनों तरफ के लोग मरना बंद कर दें। और ये काम मैं 24 घंटे के अंदर कर सकता हूं अगर मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। Excuse me, let me just follow up. Can you say if you want Ukraine or Russia to win this war? I want everybody to stop dying. They're dying. Russians and Ukrainians. I want them to stop dying. And I'll have that done. I'll have that done in 24 hours. I'll have it done. You need the power of the presidency to do it. But you won't say that you want Ukraine to win. You know what I'll say? I'll say this. I want Europe to put up more money because they're in for 20 billion. We're in for 170, and they should be. And they should equalize. They have plenty of money. They should equalize. I got with NATO. When I sat down, I got them to put up hundreds of billions of dollars that they weren't paying under Obama and Bush and all of these other presidents. That's why they're able to help them fight the war because of the money I got. But I want Europe. What's happening in Ukraine? उधर यूके ने नई जानकारी दी है। यूके ने कहा कि अप्रैल के महीने में ही रूस ने कैदियों में से 10,000 कैदियों को अपनी सेना में शामिल कर लिया है। दोस्तों दूसरी तरफ तुर्की का यहाँ दोगला चेहरा नजर आ रहा है इस जंग में। दोस्तों एक तरफ S-400 देने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने कहा था अपना S-400 आप यूक्रेन को दे दीजिए। इस पर तुर्की ने मना कर दिया कि हम S-400 नहीं देंगे। लेकिन दूसरी खबर ये है कि S-400 के अलावा वो यानी तुर्की यूक्रेन को दूसरे डिफेंस सिस्टम देगा, बल्कि दे रहा है। इसके अलावा तुर्की के खतरनाक आर्म व्हीकल यानी लड़ाकू गाड़ियाँ, मैदान जंग में जो स्पेशल गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं जंग में, वो नज़र आ रही है तुर्की में। देखिए दोस्तों अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में ये चीज़ छापी गई जिसमें लिखा गया कि पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक बावला आदमी जो है व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस फूल। अब प्रोपेगेंडा आपको बताता हूँ, जिसने ये लाइन लिखी है थॉमस एल फेडमैन नाम के व्यक्ति ने। उस व्यक्ति को पहले ही इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो यानी अब बड़े बड़े पत्रकारों और बड़े बड़े राइटर्स के द्वारा अमेरिका ऐसी बातें लिखवा रहा है। याद होगा मैंने बताया था कि रूस के अंदर जंगल की आग लगी हुई है, वाइल्ड फायर है। इस वक्त चपेट में रूस वाइल्ड फायर में आया हुआ है। 21 लोगों की बढ़कर अब मौत हो चुकी है और लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 2-3 इलाके पूरी तरह से आग की चपेट में आ चुके हैं। हफ्ता भर हो चुका है, ये आग नहीं रुक रही है। बात करें मैदान जंग की तो रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर तोपों से भी हमला किया है। उधर दोस्तों नेटो को झटका रूस ने दे दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने नेटो के साथ तमाम एग्रीमेंट्स को तोड़ दिया है और खासकर जो आर्म ट्रीटी जिसे कहते हैं, हथियारों की डिटेल शेयर करना, परमाणु बमों और यूरेनियम की डिटेल शेयर करना, इस डील के अंदर वही सब था। काफ़ी ज़्यादा बड़ी डील थी, नेटो के साथ रूस ने तोड़ दी है। दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के इलेक्शन से पहले यूक्रेन ये जंग रूस से जीत जाएगा। उधर दोस्तों रेजिडेंटल इलाके पर, आम लोगों के घरों पर, यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया के इलाके पर रूस ने बमबारी करी है। Блядь, ёбаные уроды, сука.
ऐसा नहीं है कि यूक्रेन पीछे है, यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर रूसी इलाके बेलग्रोड पर बड़े हमले किए हैं। दोस्तों, जर्मनी अब ये चाहता है यूरोपीय यूनियन से कि यूरोपीय यूनियन चीन पर पाबंदी लगाए, क्योंकि चाइना रूस की मदद कर रहा है। उधर यूरोपीय यूनियन फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने कहा है कि हम तैयारी कर चुके हैं 1 मिलियन यानी लगभग 10 लाख बम और 1000 मिसाइलें यूक्रेन को देने के लिए। साथ में हम 17,000 यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और आने वाले समय में 30,000 यूक्रेन के सैनिकों को हम और ट्रेनिंग देंगे। अब माने अगर रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी यूक्रेन को $30 बिलियन के हथियार चाहिए ताकि वो रूस पर बड़े हमले कर सके। रूस की खुफिया एजेंसी ने रशियन ब्लॉगर को गिरफ्तार कर लिया है। इल्ज़ाम यह है कि ये रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा था और साथ ही यूक्रेन की मदद कर रहा था। वहीं रूस के हॉविट्जर को भी यूक्रेन ने उड़ा दिया है। शाम होते ही, अंधेरा होते ही रूस के बैखमत के इलाके पर यूक्रेन ने हॉविट्जर से रॉकेट और बमों की बरसात कर डाली। साथ ही यूक्रेन ने टोचका यू बैलिस्टिक मिसाइल आर्म रोड से रूस पर दागी हैं। उधर तुर्की को ऑफर किया है रूस ने। रूस ने कहा है कि जो यूरोप की कंपनियां और वेस्ट की कंपनियां हमारे देश से निकली हैं और जो जगह खाली हुई है वहां पर तुर्की की कंपनी आकर कामकाज शुरू कर सकती है। उधर रूस के इलाके पर, यानी जो यूक्रेन का इलाका था डोनेस्क, रूस का उधर कब्जा है। उस डोनेस्क के इलाके पर यूक्रेन ने बड़ा हमला कर दिया। Горит кондитерка. Пожарники бегут. उधर बैखमत के इलाके में रूस ने अपना पंशीर S-1 खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया हुआ था। यूक्रेन ने उस डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया है। अब दोस्तों, रिपोर्ट ये भी है, बड़ी खबर है कि रूस यूक्रेन से लड़ने के लिए अपने सैनिकों को और आम लोगों को 8 गुना ज़्यादा पैसे ऑफर कर रहा है। उधर रमज़ान कादिरोव की
96 यानी 96 नंबर की जो बटालियन है, अब वो मैदान जंग में यूक्रेन से लड़ने के लिए उतर चुकी है। अमेरिका ने अपना पहला अब्राहम टैंक भेज दिया है ताकि यूरोप के देश यूक्रेन के सैनिकों को अब्राहम टैंक चलाना सिखा सकें। उधर रूस का टोर M2 एयर डिफेंस सिस्टम काफी अच्छा डिफेंस सिस्टम था। हिमरास, अमेरिकी हिमरास मिसाइल का इस्तेमाल करके यूक्रेन ने उस रूसी डिफेंस सिस्टम को भी खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसी तरह से रूस के टैंकों को भी निशाना यूक्रेन ने बनाया। Есть, на нахуй. Заебись. Юрич, ебали танк. यूक्रेन धीरे धीरे अपने हमलों को बढ़ा रहा है, अब हमले तेज कर रहा है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद यूक्रेन ने रूस की तरफ MLRS दागने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बैखमत इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है, दोनों तरफ से यहां हमले हो रहे हैं और हाल फिर उस बैखमत का ये है। दोस्तों, जंग की इंटेंसिटी बढ़ गई है, हमले दोनों तरफ से बढ़ रहे हैं, हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। जंग कहां जाएगी, कहां रुकेगी, नहीं पता। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए कि आप इस 1 साल की जंग को देखने के बाद क्या सोचते हैं, किस तरफ हैं और क्यों हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।